अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे प्यारे बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अगर हमको जिंदगी में कुछ बनना है तो बेटा कुछ चीजों को आपको समझना है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हो आप उसको जाके रिवीजन करो, उसको रिवाइज करो। टीचर कैसे पढ़ा रही है, किस टेक्निक से पढ़ा रही है, उस चीज को आप फॉलो करो। घर में जाके उस प्रॉब्लम्स है, अगर कोई मैथ्स का है या किसी और चीज का है तो घर में जाके वो रीड आउट करो, उसको समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो चीज आप आसानी से समझ सकोगे। और दूसरी चीज, एक बात आपको बताओ, जैसे हम 3 घंटे की कोई मूवी देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी में हमको अगर 3 घंटे बाद अगर कोई क्वेश्चन करता है कि मूवी में विलन का क्या रोल था, हीरो का क्या रोल था, हीरोइन ने एक्ट्रेस का क्या रोल था, पिक्चर का क्लाइमेक्स क्या था, तो हम इजीली बता देते क्योंकि हमारा पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उस मूवी पे होता है। तो वैसे ही बेटा अगर हम पढ़ाई को भी एक पिक्चर की तरह या एक कहानी की तरह अगर हम क्लास में अपना पूरा फोकस या कंसंट्रेशन अगर टीचर की पढ़ाई पे रखेंगे तो डेफिनेटली अगर 3 घंटा अपन आधा घंटा भी जो 55 मिनट से 60 मिनट्स का जो लेक्चर होता है अगर प्रॉपर अपन उस पर कॉन्सेंट्रेशन देंगे और कहानी की तरह अगर अपने माइंड में डालने की कोशिश करेंगे तो मैं 100% बोलता हूं कि आपके दिमाग में भी वो बात बैठेगी। और आपको एक बोलने की टेक्निक सीखना चाहिए, हाउ टू स्पीक। अब अगर एक बच्चे को बोलने को आता है, अगर उसने अपने कहानी के जैसा उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को कहानी के साथ में से फीड किया और बोलने की टेक्निक अगर आ गई, अगर आपका लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, अगर आपको वो लैंग्वेज की बोलने की टेक्निक आ गई तो आप खुद के वर्ड्स लिखिए, डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हो। तो एक बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है, फिर एंड मूवमेंट पे एग्जाम के टाइम पे रट्टागिरी, फिर वो रेक्टिफाई करते, तो वो कामयाबी की निशानी नहीं है बेटा। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसका रिवीजन होना घर पर बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि अगर वो रिवाइज करोगे तो आपको एग्जाम के दौरान, इन द टाइम ऑफ एग्जाम्स, आपको उस चीज के अंदर तकलीफ नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स आपको उस चीज की तकलीफ नहीं होगी। वो कैसा है कि आप प्रॉपरली आपका आंसर जो है आप अटेंड कर सकोगे। ये आप चीज का ख्याल रखो। दूसरी चीज, अगर कोई सब्जेक्ट हमको टफ लग रहा है, जैसे अभी हमारे दिन भर में एक शेड्यूल है कि हमने 8 घंटा हमारे स्कूल में जा रहा है या 6 घंटा जा रहा है, घर पे आने के बाद भी हमने टाइम टेबल बनाना चाहिए, कुछ खेलने का थोड़ा सा रखना चाहिए और खाने का, सोने का और व्हाटएवर, अगर क्लासेस ट्यूशन से तो उसका, और कुछ एक सेल्फ स्टडी के लिए अगर हमारे पास 2 घंटा है, अगर हम 2 घंटा भी सेल्फ स्टडी करते हैं और उस दरमियान में अगर अपने को अभी 2 घंटा अपन में बैठे तो शैतान भड़का गा रहे हैं, अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसी में हमारी जिंदगी बर्बाद होती है। वक्त बहुत छोटा होते जा रहा है, हम इस चीज को नहीं समझ रहे, कब सुबह हो जाती है और कब रात होती है। रात होती अपन स्कूल से आते घर पे, कब रात होगी, फिर मॉर्निंग हो गया, कब सुबह हो गया। दिन फास्ट जा रहा है और ये चीजों को हम नहीं समझ रहे। तो मेरा बोलने का बड़ा मकसद यही है कि जितना भी हो, अगर कोई अभी 2 घंटे का हमने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम लिया है तो एक ही काम करना है आपको कि वो 2 घंटे में अगर हमको कोई एक सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि अभी हमको कंटाला आ रहा है या बोर फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा रेस्ट, इमीडिएटली आप सब्जेक्ट चेंज कर दो। तो क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज करने से तुम्हारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। 2 घंटा अगर हमको सेल्फ स्टडी करना है, मतलब करना है, स्कूल का जो है जो हम पढ़ के आएंगे उसको रिवाइज करना है, अपना टाइम टेबल और शेड्यूल बना दो, पढ़ाई में फोकस करो, डेफिनेटली कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जिंदगी में हमेशा सक्सेस होगी। चलो इतनी बात मैं बोल रहा हूँ। शब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।